क्योंकि दवाइयों पे तो आप पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकते। मेडिकल साइंस ने भी कह दिया है कि बिना दवाइयों के आप नहीं रह सकते हैं, आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो क्या आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है? अगर खानी है तो आप मत फॉलो करिएगा ये रूटीन और खान पान। अगर नहीं खानी है तो कुछ महीनों तक कर लीजिए फॉलो, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो बैलेंस वे में। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया केलेदा कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं, अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट और लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। तो मेरी इस मोटिवेशन के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक लाइक और कमेंट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है थायराइड में हम कैसी दिनचर्या अपनाएं कि हम अपने थायराइड को सही कर सके। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है, थायराइड क्या है, उसकी क्या कारण है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें और कुछ घरेलू उपाय करें तो भी हम थायराइड से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और परमानेंटली हम क्योर कर सकते हैं अपनी थायराइड। आज के समय में जितने भी बीमारियां आ रही है ना, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, इन सारी बीमारियों की जड़ है हमारी दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, हमारा गलत खान पान। तो आज मैं उसी बारे में बताऊंगी कि ऐसा हम क्या फॉलो करें, कौन सी चीजें खाएं जिससे हम थायराइड से निजात पा सके। वैसे तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि थायराइड में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। आज मैं बताऊंगी कि थायराइड में क्या खाएं जिससे हम थायराइड से निजात पा सकें। और रेमेडी बताने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। अपने खाने में क्या ऐड करें, क्या चीजें लें जिससे हम अपने थायराइड को कंट्रोल कर सके। थायराइड में जो वजन बढ़ जाता है, हाइपोथायराइड स्पेशली, उसके लिए हम क्या करें, क्या ऐसा खान पान रखें। पर इसके पहले हमने जाना कि क्या दिनचर्या अपनाएं। वो दिनचर्या दोनों तरह के थायराइड के पेशेंट के लिए है, और ये भी दोनों तरह के थायराइड के पेशेंट के लिए। आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज पे काम करता है, तो कॉज दोनों बीमारियों के, हाइपो है या हाइपर, दोनों बीमारियों के कारण सेम ही है, तो ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद के अनुसार सेम ही रहेगा। क्योंकि लाइफ स्टाइल और खान पान डिसऑर्डर से हुआ है, तो अपने लाइफ स्टाइल खान पान को बैलेंस करना होगा आपको, तब ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, जितना हुआ ये बना दिया गया है। रियली मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। मैंने अपना थायराइड क्योर किया तब जब मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत डीप नॉलेज नहीं थी इसकी, तब मैंने कहीं सही किया। अब तो मुझे काफ़ी नॉलेज होगी, मैंने बहुत स्टडी किया थायराइड पे, इसलिए अब मुझे बहुत डर नहीं लगता है। मैनेज करना पड़ता है आपको, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना पड़ता है। वो आप ही कर पाएंगे, डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दवाइयों पे तो आप पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकते। मेडिकल साइंस ने भी कह दिया है कि बिना दवाइयों के आप नहीं रह सकते हैं, आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो क्या आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है? अगर खानी है तो आप मत फॉलो करिएगा ये रूटीन और खान पान। अगर नहीं खानी है तो कुछ महीनों तक कर लीजिए फॉलो, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो बैलेंस वे में अपने पसंद की चीज़ें खा लीजिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर लाइफ स्टाइल हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा के लिए नहीं। लाइफ स्टाइल आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अपनी दिनचर्या को हमेशा सही रखिए। हर ऋतु के अकॉर्डिंग, हर समय के अकॉर्डिंग दिनचर्या बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग रहिए। तो शुरुआत करते हैं सुबह के रूटीन से। तो सबसे पहले मैं जो करती थी, रात में मेथी दाना भिगो देती थी और सुबह उठ के उसका पानी फेंक देती थी और मेथी दाना को स्वेलो कर लेती। सिर्फ उसको चबाना नहीं था। 1 चम्मच मेथी दाना भिगोती थी, वो फूल करके 1 से 1.5 चम्मच हो जाता था। उसको आधा चम्मच मैं सुबह ले लेती थी, खाली पेट, बिना कुछ खाए पिए। सुबह मेथी दाना लेती थी, पानी से उसको सिर्फ स्वेलो कर लेती थी, उसको चबाती नहीं थी। उसके बाद मैं लेती थी एक हर्बल ड्रिंक लेती थी, अदरक, हल्दी और दालचीनी का एक हर्बल ड्रिंक बनाती थी, वो मैं लेती थी। उसकी रेसिपी भी मैं आने वाले वीडियोज में शेयर करूंगी कि थायराइड में किस तरह की टी लेनी चाहिए, उसकी भी रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगी। अगर आपको इस टी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बता दूंगी आपको कैसे बनानी है ये टी। तो अदरक, हल्दी और सिनेमन, दालचीनी की एक चाय बनाती थी, वो चाय मैं डेली पीती थी। ये आपके बॉडी की स्वेलिंग को कम करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके पाचन को इम्प्रूव करता है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपको भूख खुल के लगेगी। तो इस तरह से आपके थायराइड को क्योर करने में बहुत ही मेजर भूमिका निभाता है। तो आप ये ड्रिंक ले सकते हैं।
मैं ऐसा करती थी। थायराइड के रोग में हम छाछ का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डेली तक यानी कि छाछ पीते हैं तो ये भी आपके थायराइड को क्योर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। छाछ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके पाचन को बढ़ाता है और ये प्रकृति में गर्म होता है। तो थायराइड के रोग में गर्म प्रकृति की चीज़ें आपको फायदेमंद होती हैं। और अगर आपका पाचन सही रहेगा तो आपका डाइजेशन अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। छाछ वात और कफ दोनों को कंट्रोल करता है। अगर आपका वजन भी बढ़ रहा है तो आप छाछ का डेली यूज करिए। छाछ में आप सौंठ डाल सकते हैं, त्रिकटु पाउडर डाल सकते हैं। त्रिकटु पाउडर में सौंठ, काली मिर्च और पिप्पलीन तीनों पाउडर का मिश्रण डाल सकते हैं आप। तो ये इस तरह से मसालेदार छाछ बना आप थायराइड में ले सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगी थायराइड को परमानेंटली क्योर करने में। दूसरा है अदरक और सेंधा नमक। अदरक और सेंधा नमक को खाना खाने से पहले, जस्ट खाना खाने से पहले आप एक छोटा सा अदरक और सेंधा नमक भी अपनी थाली में रखें, उसको आप चबा चबा करके खाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे अदरक और सेंधा नमक हमारे थायराइड को कैसे क्योर करेगा। तो अदरक हमारे जो डाइजेशन होती है उसको इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है हमारे। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, हमारा पाचन शक्ति अच्छा रहेगा तो हमें भूख भी अच्छे से लगेगी, खाने में रुचि पैदा होगी। और कहते हैं ना कि बिना रुचि के खाना आपको रोगों को निमंत्रण देता है। और अगर आप रुचि पूर्वक कोई खाना खाते हैं, खुश होकर कोई भोजन करते हैं तो ही वो आपके शरीर में लगता है, आपको फायदा करता है। तो अदरक आपके खाने की रुचि को भी बढ़ाता है। आप जो खाना खा रहे हैं उसको पाचन में भी बहुत मददगार होता है। जब खाना अच्छे से पचेगा तो भूख भी अच्छे से लगेगी। धनिया का पानी। धनिया के पानी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। धनिया के बीजों को रात में भिगो दीजिए किसी तांबे के बर्तन में, फिर उसे सुबह मसल करके और छान करके पी जाइए। परंतु पीना, फिर मैं वैसे कहूंगी, पीने का नियम वही रहेगा, सिप सिप करके पीना है। ये नहीं करना है कि आंख बंद करनी है, गटक जाना है पूरा। आपको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना है, वो ही आपको इफेक्ट करेगा। अगर आंख बंद करके एक ग्लास में लिया और गटक गया तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। अगर आप हर्बल टी बना रहे हैं अपने लिए तो उसमें आप मुलेठी का यूज कर सकते हैं। मुलेठी आपको थायराइड कैंसर होने से बचाता है। तो आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें मुलेठी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका टेस्ट अच्छा होता है, मीठा होता है हल्का। तो आप जो हर्बल टी बना रहे हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं इसको। तो मुलेठी को भी अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी किसी भी हार्मोनल डिसीज में बहुत फायदेमंद होता है। किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें अश्वगंधा का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। आप अश्वगंधा के चूर्ण रात में गुनगुने दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। आप इसके जड़ों का, इसके पत्तियों का उबाल करके काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। यह आपके थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा। नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके थायराइड पे बहुत अच्छा वर्क करता है, आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। 1 से 1.5 चम्मच नारियल का तेल आप डेली कंज्यूम करें, या तो रोटी में या फिर दाल में लगा करके, या फिर गर्म पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। पर गर्म पानी के साथ उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, उतना फायदेमंद नहीं होगा। आप इसको रोटी पे लगा करके या फिर दाल में यूज कर सकते हैं। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अपने डाइट में इसको शामिल करिए ही करिए। डेली सुबह शाम आधा चम्मच या 1 चम्मच नारियल का तेल जरूर अपनी डाइट में रखिए। यहाँ तक कि नारियल की जो गिरी होती है, जो कच्ची गिरी होती है, वो भी आपके थायराइड में बहुत फायदेमंद होती है। डेली आप रात में या सुबह में कच्ची गिरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के डेली जरूर सेवन करें, वो भी आपके थायराइड को क्योर करने में बहुत मदद करती है। थायराइड में अनार भी बहुत फायदेमंद होता है। आप डेली 1 अनार का सेवन जरूर करें थायराइड में। यह आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके थायराइड को क्योर करने में भी बहुत मददगार होता है। हल्दी। हल्दी को आप एज ए टी, जैसा कि मैंने बताया, सुबह सुबह मैं मॉर्निंग टी लेती थी हल्दी वाला, उस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थायराइड में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। ऐसे में हल्दी आपको हेल्प करती है आपके स्वेलिंग को कम करने में, ब्लोटिंग को कम करने में, और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकालने में मदद करती है, आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है। हल्दी को तो वैसे भी औरतों के लिए या फिर किसी के लिए भी, हल्दी को तो वैसे भी आप एक बहुत सुपर मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो हल्दी का सेवन आप एज ए टी हल्दी को यूज कर सकते हैं। आपके थायराइड को क्योर करने में ये बहुत फायदेमंद होगा। गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को स्टेबल करने में मदद करता है। गुड़हल का फूल बहुत ही फायदेमंद होता है थायराइड में। गुड़हल के फूल का या तो पाउडर ले लीजिए, पाउडर फॉर्म में आता है, मार्केट में मिलता है, या फिर अगर आपको फ्रेश गुड़हल का फूल मिले तो आप उसकी टी बना के ले सकते हैं। 1 कप पानी बॉईल करिए, उसमें 3 से 4 गुड़हल के फूल डालिए, गैस बंद कर दीजिए,
बस ठंडा हो जाए तो उसको फूल के साथ ही पूरा कंज्यूम कर लीजिए। यकीन मानिए ये आपके थायराइड पे बहुत अच्छा वर्क करता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस। दालचीनी भी आपके थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, तो अपने टी में या फिर करी में दालचीनी का उपयोग बढ़ाइए, दालचीनी का सेवन करिए। ये आपके स्वेलिंग, ब्लोटिंग और डाइजेशन सब पे वर्क करता है और आपके थायराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अखरोट थायराइड में बहुत फायदेमंद है। कम से कम 2 से 3 अखरोट डेली खाइए। सुबह या तो सुबह खा लीजिए खाली पेट, या फिर शाम को खा लीजिए, या फिर दोपहर किसी भी टाइम जब भी आप खा सके 2 से 3 अखरोट आप डेली खाइए। ये आपके थायराइड को क्योर करने में बहुत मदद करेगा। तो आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। थायराइड में इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसे में ये जो अखरोट है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नस्य कर्म, आयुर्वेद के अनुसार गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं उसमें नस्य कर्म का विधान बताया गया है। उसके लिए आप अपने घर में जो भी गर्म तेल हो उसको हल्का सा गुनगुना करके अपने नाक में डेली डालिए, तो भी थायराइड को क्योर करने में ये काफी हेल्प करता है। अब मैंने ये जितनी भी चीजें बताई हैं, इन सभी चीजों को आपको अपने डेली लाइफ में ऐड करना है। एक मेडिसिन की तरह नहीं ऐड करना, अपने डेली लाइफ में धीरे धीरे ऐड करें। जैसे कि आप हर्बल टी पीते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलग से गुड़हल के फूल का हर्बल टी बनाइए। अगर जो भी हर्बल टी बना रहे उसमें आप गुड़हल का फूल डाल दीजिए, तो भी आपको उसके फायदे मिलेंगे। अदरक और हल्दी और दालचीनी इनका आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप डेली ले सकते हैं, उसमें फूल को भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके इन सारी चीजों को अपने डेली की लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। एज ए मेडिसिन नहीं लेना, अपने डेली लाइफ में हैबिचुअल बनाना है इसको, कि आपको अपने डेली लाइफ में इनको लेना। अगर इन सारी चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप अपने थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यकीन मानिए जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बस अपनी दिनचर्या और इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थायराइड पर मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।